राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया गया है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी एक दूसरे को पार्लियामेंट में हाथ मिलाते हुए नजर आए। शायद इस मंजर का इंतज़ार कई सालों से हिंदुस्तान की आवाम कर रही थी कि दो बड़ी जमातों के दो बड़े रहनुमा कभी तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए बैठे हुए नजर आए, लेकिन ये मंजर पिछले 10 साल से, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देखने को नहीं मिला। लेकिन आज पहली बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ एक दूसरे को हाथ भी मिलाया। मौका ये था कि स्पीकर का इंतखाब, ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर बने, और रिवायत ये है कि जो स्पीकर बनता है उसको उसकी कुर्सी तक छोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन एक साथ जाते हैं। तो ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में तकरीर की, मुख्तसर तकरीर, लेकिन बार बार ओम बिरला को ये याद दिलाते रहे कि आवाज़ खामोश नहीं करनी है, अपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन से भी आवाम को ये उम्मीदें होती हैं कि अपोजिशन हितों की रक्षा करेगी, उनकी आवाज़ बनेगी। तो आज का पूरा सेशन अपोजिशन के जिन जिन रहनुमाओं ने तकरीर की, उन तमाम ने एक बात तो ओम बिरला को बार बार कही, और वो ये कि उम्मीद है कि आप सबको बोलने का मौका देंगे, उम्मीद है कि अपोजिशन को दबाया नहीं जाएगा, और उम्मीद है कि अपोजिशन के रहनुमाओं को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। पिछले पार्लियामेंट में कई मेंबर पार्लियामेंट को बाहर का रास्ता दिखाया गया। 100 से ज़ायद मेंबर पार्लियामेंट ऐसे थे जिनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन पिछली हुकूमत में और इस हुकूमत में फ़र्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हौसले वैसे बुलंद नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल वैसा नहीं है जब जैसा पिछले 10 साल आसमान पे था। अब ज़रा पारा नीचे आया है, और दूसरी तरफ अपोजिशन, कांग्रेस और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल देखने को बनता है कि किस तरह पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और पार्लियामेंट के बाहर भी। वजह ये कि इस बार हिंदुस्तान के लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, वहां साथ ही साथ अपोजिशन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर भी भरोसा किया है। और अपोजिशन इस बार पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, उसे सुनिए। Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. This House represents the voice of India's people, and you are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution of this country. Allowing the opposition to speak, you will do your duty of defending the constitution of India.